नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू फैमिली व्लॉग्स पे। और मैं हूं नताशा। शायद दीवा के यूट्यूब पर वापस आने के बाद काफी लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी। लोगों ने सोचा होगा कि ले ये तो फिर से आ गई। तो वो तो कभी गई ही नहीं थी, वो यूट्यूब पर ही थी, सब कुछ देख रही थी। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी और ये बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि भाग गई, ये कर दी वो कर दी। तो कई बार ऐसा होता है, इंसान किसी चीज से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है, इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है कि वो सोचता है कि छोटा सा ब्रेक ले ले। वो खासकर ये ब्रेक वो लोग ले पाते हैं जिनको व्यूज का लालच ना हो। लेकिन जिन लोगों को व्यूज का लालच हो वो तो अपनी एनिवर्सरी पे भी बैठ के वीडियो और लाइव करते हैं, जिन लोगों को व्यूज का लालच हो। खैर, बात करने जा रहे हैं हम यहाँ दीवा मंत्रा के, और उनके साथ जो कंट्रोवर्सी अभी फिलहाल हो रही है और जिसकी वजह से एक छिपकली टाइप औरत उनके पीछे पड़ गई है, चिपक गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कंट्रोवर्सी क्या हुई है उससे पहले एक चीज को समझा देती हूँ मैं। इन मैडम की लाइफ में एक बंदा बैठता है जो कि बहुत औरतों को गालियां देता है, उनको गंदी गंदी गालियां देते हैं। ये लोग औरतों को जीबी रोड वाली बोलती है, ये लोग औरतों को गालियां दिलवाती है अपनी ही खुद की लाइफ में बैठकर। जब इनसे पूछा जाता है कि आप उस व्यक्ति को क्यों नहीं रोक रही, तो उसने कहा कि मैं क्या कर सकती थी, वो लाइफ में था, मैं ये नहीं कर सकती थी। उसके ऊपर दूसरी तरफ आते हैं दीवा मंत्रा के बारे में। दीवा मंत्रा की एक लाइव चलती है, लाइव में उनके कुछ सब्सक्राइबर बैठे होते हैं, सब्सक्राइबर बैठे बात कर रहे होते हैं। आराम से मैडम जी आती है और सब्सक्राइबर को भड़काना देख शुरू करती है। आपने कैसे एक बच्चे के बारे में इतनी गलत बात बोल दी, आपने ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, आप होते कौन हो वो बोलने वाले। यानी कि एक जो इंसान पहले से ही गुस्से में बैठा था उसको उकसा दिया गया। अब वहां पर गाली गलौज शुरू होगी। जब इतनी ज्यादा होती, गाली गलौज नॉर्मल पहले शुरू हुई, उसके बाद में गाली गलौज शुरू हुई। तो यानी कि जबरदस्ती एक औरत को भड़काया गया। तो वहां पर उसको दीवा मंत्रा को बोल दिया गया कि ये जिम्मेदार है, इसने करवाया है। इससे पहले भी एक हरकत हुई थी जहां पर एक वीडियो बनी थी, इन मैडम ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि इन्होंने किसी के बारे में कुछ बोला। तो वहां जाके कमेंट किया गया कि ये नहीं है, तुम गलत हो। तो उनके कि अगर तेरे पति के साथ में ऐसा हो जाए, यानी कि उन पति के साथ में ऐसा हो जाए, यानी पति के साथ में कुछ गलत हो जाए, वहां पर बोला गया, वहां पर फिर से उनको उकसाया गया। एक बात बताइए मुझे, अगर बच्चे के बारे में गलत बोलना गलत है किसी के, तो क्या किसी के हस्बैंड के बारे में ये बोला कि तेरे हस्बैंड चला जाए या तू भी दूसरे के जैसी हो जाए या ये हो जाए, वो कहाँ तक सही है? एक औरत को बांझ बोलना वो कहाँ तक सही है? जिन औरत के बच्चे नहीं है, क्या उन औरत को पता नहीं है कि कितना दर्द होता है कि जब ऐसी चीजें होती है? और क्या आपको पता है किसी के बारे में, क्या आज तक दीवा ने ये बात शेयर की है कि उनके बच्चे क्यों नहीं है? जब दीवा से इस चीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं करना नहीं चाहती। सिंपल सी बात है, अगर वो करना नहीं चाहते आप जबरदस्ती करवाओगे? हैं? कौन हो आप? बच्चे की होने वाली दादी हो, परदादी हो, नानी हो, आप हो कौन? जबरदस्ती करवाओगे? लेकिन वहां पर दीवा को बोलते थे इसके तो बच्चे नहीं होते। मैं तो कहूँ जिंदगी भर ना हो। तो वो चीजें अगर गलत है, ये चीजें आप जो कर रहे हो वो कहाँ से सही है? सॉरी, बीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी क्योंकि कोई आ गया था। घर पे हूँ और ये आंखों में कुछ दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्या डल गया इस आंख में। आजकल लाइफ फ्लू बहुत आ रहा है, तो सब ध्यान रखिए अपना। हाँ जी, तो ये कैसा दोगलापन है कि अगर दीवा की लाइफ में कुछ बोला जाए तो दीवा जिम्मेदार, लेकिन अगर इन मैडम की लाइफ में कुछ बोला जाए तो ये मैडम जिम्मेदारी नहीं लेगी। और यही मैडम चिल्ला चिल्ला के कहती है उसने तो ये कर दिया, उसकी लाइफ में ये बोल दिया। तो पहले आप खुद जिम्मेदारी लेना सीखे, फिर दूसरों पर उंगलियां उठाए कि किसकी लाइफ में क्या हुआ है। तो ये तो बात होती है यहीं पे खत्म। जो कि क्लेम कर रहे हैं कि दीवा की लाइफ में ये सब हुआ है, दीवा ने ये सब बोला है, दीवा ने ये सब करवाया, नहीं। लाइव में जो बोला गया उसमें जिम्मेदारी वहां दीवा की नहीं थी। अगर जिम्मेदारी दीवा की थी तो पहले वो जिम्मेदारी ले, बाद में दीवा जिम्मेदारी लेगी। और जिम्मेदारी का आगे यही होगा कि आगे लाइफ में ये सब चीजें ना हो। इसके बाद बात करते हैं, बहुत सारे क्लेम लगाए गए, ये लोगों को टॉर्चर करती है, ये करती है, वो करती है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने तो एक ऐसी फैमिली को टॉर्चर किया हुआ है जो कि ऑलरेडी इतने दुख से गुजर रही है। आपने ऐसी फैमिली को टॉर्चर किया हुआ है। आपके अगर डिस्क्रिप्शन में झांके तो उसमें खुद साफ दिखता है कि आप लोगों को डराना चाहती है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ भी हुआ तो तुम्हारे खिलाफ मैं बहुत कुछ कर दूंगी। इससे झलकता है कि आप लोगों को डरा कर धमका कर रखना चाहती है, आप डॉन बनना चाहती हैं वाईटी की। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं है। हर एक चीज में एफआईआर कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तो अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप वाईटी पर बैठकर किसी चीज को सहन कर सके, तो
आप वाईटी पर आई ही क्यों? आप इतना अजीब कंटेंट आपने यानी कि रिएक्शन आपने क्यों चुना? क्योंकि रिएक्शन वालों के साथ में तो ये सब चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इसमें बार बार मैं FIR कर दूँ, मैं ये कर दूँ, वो कर दूँगी, तो आप रिएक्शन छोड़ दीजिए। नॉर्मल व्लॉग नहीं है जो कि आपका मकसद है, नॉर्मल व्लॉगिंग वो कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि व्लॉगिंग करूँ, मेरा भी मन है। लेकिन मुझे जब तक अपने कंटेंट में मुझे नहीं लगेगा कि मैं कोई क्वालिटी कंटेंट दे पा रही हूँ, कुछ अच्छा दे पा रही हूँ, तो मैं व्लॉगिंग नहीं शुरू कर रही। जिस दिन मेरा मन करेगा मैं व्लॉगिंग शुरू कर दूंगी, कोई बुराई नहीं है। बट आप इसमें एक औरत को खींच के लेके आ रही है, जबरदस्ती का उसके पीछे पड़ गई। क्या कभी उसने आपके बारे में कुछ बोला? नहीं। पर फिर भी आपने क्या कहा कि ये लोगों से बुलवाती है। क्यों? आपने ऐसा क्या कर दिया था जो एक औरत बिना मतलब आपके पीछे पड़ गई? तो आप सोचिए ना, उसकी वीडियो में तो कहीं भी आपका जिक्र कभी भी नहीं हुआ। आप ही उसके पीछे आगे पड़ी हुई। आपने जबरदस्ती नाम लगा दिया कि ये मुझे उल्टा सीधा बुलवाती है, ये तो ये है वो है। आप पहले अपने अंदर तो झांक के देखो। आपको किसी की सोच आपकी सोच से मिलती हुई नहीं दिखती तो आप उसके एकदम अगेंस्ट हो जाते हो, भले ही वो रिएक्शन वाला हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी मैडम, अपनी चीजों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको रिएक्शन देना है, जिस पे देना है दो। आप खुद एक फैमिली को टॉर्चर कर रही हो, आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। जब तक आपको शर्म नहीं आएगी, आप दूसरों को किस चीज के लिए क्लेम कर रहे हो इतना ज्यादा? और जिसको ये लग रहा था कि दीवा डर के भाग गई थी या ये थी, वो वापस आ चुकी है। अब जिसको जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जिसको रोना है रो। क्या करोगे? लाइव पे बैठ के चाय 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 चिड़िया की तरह बोल लोगे? बस यही आप कर सकते हो, इससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। खैर ये है, मैं तो यही कहूंगी कि जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं या इनको गालियां दे रहे हैं, तो गाली वाली किसी को मत दो, ठीक है? सपोर्ट करना है जैसे सही लगे। अगर आप दीवा के अगेंस्ट रहोगे तो जाके उसको सपोर्ट करोगे, है ना? बट उसकी गलती भी तो दिखनी चाहिए ना आपको। किसी के हेट में इतने अंधे ना हो कि दूसरे इंसान की गलती ना दिखे आपको। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को समझ में आ जाएगा कि अगर डंके की चोट पे कुछ बात बोली जाती है तो उसको सहन करना सीखो। आप जो खुद काम कर रहे हो उसके लिए दूसरों को क्लेम मत करो कि ये वो कर रही है वो कर रही है। पहले अपने अंदर झांको। अगर आप छन्नी है तो दूसरों के छेद क्यों झांक रही हो कि दूसरे में कितने छेद हैं? चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और मैं अगेन ये कर चाहूँगी, फिलहाल मैं दीवा के सपोर्ट में हूँ। और जिसको बुरा लगता है, क्योंकि मुझे पहले भी मैंने सपोर्ट किया था तो लोग मुझे बोलना शुरू कर देते, इसने ये कर दिया है, तुम वो कर दिया, तुम्हारे जो रिएक्शन है वो अच्छे होते हैं, तुम उसे सपोर्ट ना करो। तो ये अपनी अपनी सोच है। बाय। तो चलो मैं वीडियो को ख़त्म करती हूँ क्योंकि घर पे हूँ, कोई ना कोई बाहर बाहर किसी ना किसी काम से आ रहा है और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्या बात करनी है। तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।